हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूबी केमिस्ट्री वाला। स्टूडेंट, उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले हम बात पढ़ाते हैं आप लोगों को क्वथनांक। व्हाट इज क्वथनांक, यानी कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, देखिए हमने यानी कि निचले क्लासों में पढ़ा है, क्लास 7 से लेकर 9th तक, कि वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है क्वथनांक कहलाता है। तो ये भी डिफिनेशन अनिवार्य है लर्न करना, क्योंकि आप लोग अब माध्यमिक क्लासों के स्टूडेंट हैं। तो आप लोगों को कंपलसरी यानी कि कोई भी डेफिनेशन है वो हमेशा याद होनी चाहिए। तो ये भी लाइन लिख लीजिए, क्वथनांक हेडिंग डालिए, क्वथनांक वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक कहलाता है। एक बात बच्चों हमारी ध्यान से सुनिए, देखिए ये वर्ड लिखा है क्वथनांक। क्या लिखा है? क्वथनांक, यानी कि इसमें छिपा हुआ है क्वथन। यानी कि क्वथन मीन्स होता है वह प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव उबलता है, यानी कि द्रव उबलने की प्रक्रिया क्वथनांक कहलाती है। सॉरी, द्रव उबलने की प्रक्रिया क्वथन कहलाती है। इसमें शब्द छुपा है, यानी कि क्वथन, इसको हम यानी कि ब्रेक करते हैं। क्वथन प्लस अंक, क्वथन प्लस अंक। तो क्वथन यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव उबलता है क्वथन कहलाती है। वह प्रक्रिया, द्रव उबलने की प्रक्रिया क्वथन कहलाती है। एंड अंक शब्द दिया है। अंक का मतलब यानी कि वह संख्या किसकी देंगे? तापमान की संख्या देंगे। वह संख्या किसकी देंगे? तापमान की संख्या देंगे। अंक मीन्स संख्या, तो अर्थात वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलता है, तो इसे मैं क्वथनांक, अंक यानी कि टेम्परेचर की संख्या दी होगी, वो संख्या क्या कहलाएगी? क्वथनांक कहलाएगी। तो आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, यानी कि मॉडरेट यानी कि डिफिनेशन क्या होगी। देखिए, जब कोई द्रव है वो उबल रहा है, उसमें कोई आवासशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है, द्रव उबलना बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि उसका जो विलेन का जो वाष्प दाब है वो एक वायुमंडलीय दाब से घटकर नीचे चला जाता है, यानी कि वायुमंडलीय दाब से नीचे चला जाता है, इसलिए वो उबलना बंद हो जाता है। यानी कि जब बेलन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, तो तब यानी कि जो टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर क्वथनांक कहलाएगा। तो यहां पर डिफिनेशन लिखेंगे फिर से, और अथवा वह तापमान जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब या साम्य वाष्प दाब, द्रव का साम्य वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक कहलाता है। तो ये डिफिनेशन हमेशा याद होनी चाहिए कि वह तापमान जिस पर किसी द्रव का साम्य वाष्प दाब या वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है,
वह तापमान क्वथनांक कहलाएगा। इसके आगे अब हम चर्चा करेंगे क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पर चर्चा करेंगे। क्या होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? तो देखिए बच्चों, ये नोट कर लेना वीडियो को रोक करके, आगे चलते हैं। अब देखिए क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन की बात करते हैं तो लिखेंगे। अब इस बात को भी समझ लीजिए कि मान लीजिए जब आप कोई भी द्रव उबालते हैं तो उस द्रव में कोई भी अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं, जैसे नमक ही डाल दिया हमने, नमक डाल दिया बेलन में, विलायक में या जल में, तो द्रव उबलना बंद हो जाता है, क्योंकि उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। जब वाष्प दाब कम हो जाएगा तो क्या करेगा, यानी कि उस बेलन का टेम्परेचर वही रहेगा, अब वो टेम्परेचर में वृद्धि करेगा, यानी कि इतनी वृद्धि करेगा कि वाष्प दाब, जो वाष्प दाब बेलायक का था वही वाष्प दाब जब प्राप्ति हो जाएगी क्वथनांक में वृद्धि के साथ साथ, तब यानी कि द्रव उबलने लगेगा। अर्थात क्वथनांक में जितनी भी वृद्धि होगी उसे हम क्या कहेंगे, क्वथनांक में वृद्धि जो होगी, वृद्धि को ही उन्नयन कहते हैं। ठीक है, क्वथनांक में वृद्धि को उन्नयन कहते हैं। तो इस बात को भी लिख लीजिए, बगैर लिखे सही नहीं रहता है, क्योंकि अब आजकल सब सुविधा है, लिखने की भी है, पहले लिखने की व्यवस्था नहीं थी, तब मुखग्गर पढ़ाई होती थी। आगे लिखे, लिखेंगे जब किसी शुद्ध विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, तब उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, उसके वाष्प दाब किसके, तब विलयन के, यहां पर विलयन लिख दीजिए, तब विलयन यानी कि जब किसी विलायक में विलेय पदार्थ मिलाया जाएगा तो विलयन बन जाता है। तो तभी कहा गया है कि तब विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, वाष्प दाब में आई हुई यह कमी आ जाती है, जिसके साथ साथ, ऐसे लिखेंगे, तब बेलन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसके साथ साथ वाष्प के साथ साथ विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, क्वथनांक में हुई वृद्धि ही क्या कहलाएगी, क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। तो लिखेंगे क्वथनांक में हुई वृद्धि क्वथनांक में हुई वृद्धि क्वथनांक उन्नयन कहलाती है, क्वथनांक उन्नयन कहलाती है, क्वथनांक उन्नयन कहलाती है। तो क्वथनांक उन्नयन कहलाती है, ये पॉइंट है, क्वथनांक में वृद्धि क्वथनांक उन्नयन कहलाती है। अब तो देखिए, क्वथनांक में जितनी वृद्धि होगी
उतनी ही वाष्प दाब में कमी होगी, अर्थात वाष्प दाब में कमी के बराबर क्वथनांक में वृद्धि होती है। तो ये भी लाइन लिखेंगे नई लाइन से, लिखेंगे क्वथनांक वाष्प दाब में कमी के बराबर, वाष्प दाब में कमी के बराबर, वाष्प दाब में कमी के बराबर क्वथनांक में वृद्धि होती है, यानी कि वाष्प दाब में जितनी कमी होती है उसी के बराबर क्वथनांक में वृद्धि होती है। तो अर्थात करके हम लिख सकते हैं कि क्वथनांक में हुई वृद्धि वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होती है। तो लिखेंगे क्वथनांक में हुई वृद्धि, क्वथनांक में हुई वृद्धि वाष्प दाब अवनमन के, वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होती है। ठीक है, अब लिखेंगे क्वथनांक में वृद्धि को डेल्टा टी से प्रदर्शित करेंगे और वाष्प दाब अवनमन को डेल्टा पी से प्रदर्शित करेंगे। तो इतनी बात उतारिए बच्चों। तो आप लोग वीडियो को रोक करके उतार लेंगे, नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए फिलहाल हमारा हर एक टॉपिक आप लोगों को YouTube पर मिलेगा, यानी कि इसके क्रम में मिलेगा, यानी कि इसके आगे हम पढ़ाते चलेंगे। पूरी केमिस्ट्री आपको YouTube पे दिलाएंगे हम। तो देखिए, तो यहां पर क्या होगा, माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 तथा विलयन का वाष्प दाब, P है, तब वो यानी कि वाष्प दाब अवनमन क्या हो जाएगा, तब वो वाष्प दाब अवनमन, तब वाष्प या वाष्प दाब में कमी, तब वाष्प दाब में कमी या अवनमन क्या हो जाएगा, P0 माइनस P, जहां क्या है P0 ग्रेटर देन P, यानी कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक है विलयन के वाष्प दाब से। ठीक है, तो देखिए क्वथनांक में उन्नयन क्या है, लिखेंगे क्वथनांक उन्नयन। इसी प्रकार क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, यानी कि यहाँ क्या है T1,
यानी कि T2 ग्रेटर देन T1, T2 बड़ा है T1 से। यहाँ पर वाष्प दाब अवनमन को हम T0 माइनस T, अर्थात इसे हम डेल्टा P लिख सकते हैं। तो अभी लास्ट में हमने बताया था कि क्वथनांक में उन्नयन वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होता है। तो क्या लिख देंगे हम, अर्थात यानी कि डेल्टा T प्रोपोर्शनल डेल्टा P, ये मैथमेटिक्स रूप हो गया। तो ये तो रही हमारी क्वथनांक में उन्नयन की बात। अब क्वथनांक उन्नयन को हम ग्राफ के माध्यम से समझें तो समझ लीजिए, यहां पर भी समझ में आ जाएगा कि ये देखिए कि ग्राफ में क्या है कि कोई शुद्ध विलायक है, ये विलायक है शुद्ध विलायक। तो शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया, जैसे ही अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया है, तो बच्चों आज लाइट चली जाने की वजह से मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा कुछ नहीं समझा पाया हूं फिर से। तो यहां पर देखिए ये विलायक है, इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया तो विलयन बन गया। तो विलयन बना है तो वाष्प दाब तुरंत यानी कि घट गया है, नीचे आ गया है, विलयन का वाष्प दाब हो गया यानी कि P। तो इसके क्वथनांक में वृद्धि हो गई। तो आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं बच्चों।